माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन सिर्फ देखेंगे इस वीडियो में। एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि सेकंड पार्ट में हम 4-5 क्वेश्चन और बोट एंड स्ट्रीम का करेंगे और हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। लेकिन आज हम सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन एक करने का पर्पस ये है कि आप ये समझ सके कि शॉर्ट ट्रिक्स क्या होता है। और एक फोबिया होता है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को जो मैथमेटिक्स 10th के बाद नहीं लेते हैं, उनके माइंड में रहता है कि शायद हमारा मैथमेटिक्स कमजोर है तो हम बैंक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे बहुत कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना होता है। जैसे अभी आप देखें अगर IBPS प्री का तो 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के करने हैं। तो ये जो एक मन में डर रहता है उसको हटाने के लिए हमने ये क्वेश्चन आज लिया है। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन में 30 सेकंड्स के लगभग का टाइम है आपके पास। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एक टिपिकल एग्जांपल है कि शॉर्ट ट्रिक्स क्या होता है। यदि आपको इस क्वेश्चन का ट्रिक नहीं मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को हो सकता है 5 मिनट में भी सॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप इसके ट्रिक्स को समझ जाएंगे या आप यूं कहें कि याद कर लेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में बैंक क्लर्क यदि आपको क्रैक करना है तो बहुत सारे ट्रिक्स आपको टिप्स बिल्कुल याद होना चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन दिखे आपको ट्रिक्स ध्यान हो और उसको आप उस फॉर्मूले में फिट करके डायरेक्ट आंसर निकालें, ना कि उसके मेथड पे जाएं। तो इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन है यदि किसी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के पास आएगा और उसको ट्रिक्स मालूम होगा तो विद इन 5 to 10 सेकेंड वो कर लेगा। लेकिन यदि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट्स होगा उसके माइंड में ट्रिक्स के बजाय बेसिक्स के ऊपर आएगा कि मैथमेटिक्स में कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो स्टेप बाय यदि जाएगा तो हो सकता है 5 मिनट से ज्यादा लग जाए। इसलिए हमने कहा है कि कई बार बायोलॉजी का स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाता है और मैथमेटिक्स का स्टूडेंट्स रह जाता है, क्योंकि हम कंपटीशन में ये कम टाइम में क्वेश्चन करना है। तो अब आप क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे इसको करेंगे। एक क्वेश्चन को हमने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है, यहाँ क्वेश्चन पूरा लिखा है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ये क्या है, एक कोई बोट है जो अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर चलती है और डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर जाती है। तो उसे टाइम कितना लग रहा है, 6 आवर्स। 6 घंटे में वो 24 और 36 किलोमीटर चलती है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। यू से अप स्ट्रीम, डी से डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के विपरीत दिशा में, यहां डाउन स्ट्रीम में अनुकूल दिशा में। वही बोट जब अप स्ट्रीम 36 किलोमीटर जाती है और डाउन स्ट्रीम 24 किलोमीटर जाती है तो उसे कितना टाइम लग रहा है, 6.5 आवर्स। तो क्वेश्चन में एग्जाम में एक ही आएगा, लेकिन हमने इसको समझने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि बोट का अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, ये निकालना है। दूसरा, उसी बोट का डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा पर किलोमीटर, वो निकालना है। और तीसरा, खुद स्ट्रीम या करंट या धारा का स्पीड क्या है। तो इसमें आप ट्रिक याद रखें, जब अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड निकालना हो, क्वेश्चन का पैटर्न आपको ध्यान होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसा है तो इसमें कौन सा ट्रिक लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे ही आए तो आपको अप स्ट्रीम में यदि बोट की स्पीड निकालनी हो तो क्या करना है, इसका क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करना है। 24 इंटू 24, 24 इंटू 24, माइनस में ये 24 से 24 माइनस 36 इंटू 36। इसको डिवाइड करना है, क्या कि आपने क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, पहले 24 का इससे फिर ये क्रॉस में। वापिस आप इस 24 का इस 6 से गुना कर दीजिए, 24 इंटू 6 माइनस में 36 इंटू 6.5। ठीक है, केवल आपको स्टेप्स याद करना है कि ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हुआ, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हुआ, दोनों का डिफरेंस ऊपर, फिर ये क्रॉस में मल्टीप्लाई और ये क्रॉस में मल्टीप्लाई, दोनों का डिफरेंस नीचे। ये कितना हो जाएगा, 5, 24 इंटू 24, 576, ये हमारा स्क्वायर याद होना चाहिए। 36 का स्क्वायर 1296 डिवाइडेड बाय 24 6 144 माइनस 36 गुणित 6.5।
अब ये 6.5 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले आप 36 का 6 से कर लीजिए। 6 6 36 6 3 6 3 18 21 216 36 इंटू 6 हो गया 216 और फिर 0.5 से गुना करना है तो इसमें और 18 जुड़ जाएगा 234। ये मल्टीप्लाई भी हमको ऐसे आना चाहिए कि यदि पॉइंट में है तो हम इसको टुकड़ों में डिवाइड एंड रूल, जो दादा का एक वीडियो भी है उसके ऊपर कि मल्टीप्लाई में आप कैसे करें। तो 36 का हमने कैसे किया, पहले 6 से मल्टीप्लाई किया फिर 0.5 से, जो आसानी से आपको समझ में आए वैसे, और जो फास्ट हो वो कैसे कर सकते हैं। और 576 माइनस 1296 ये कितना हो जाएगा 6 0 7 2 9 5 7 12 720 माइनस में आया डिवाइडेड बाई ये 4 0 4 9 13 2 2 0 ये भी माइनस में है। ये आया माइनस में, माइनस माइनस आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 9 8 72। 8 क्या आया 8 आया अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड, ये इसका आंसर हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अप स्ट्रीम में हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस, फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये डिफरेंस नीचे और काट लिया ये 90 720/90 8 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा जब डाउन स्ट्रीम में निकालना होगा, तो वो डिफरेंस क्या है, ऊपर सेम रहेगा जो हमने पहला स्टेप किया था, नीचे में क्या होगा, ये तो सेम है 24 24 36 36, नीचे में हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 24 इंटू 6.5, यहां पे सिर्फ ये चेंज कर दीजिए, माइनस ऊपर का 36 इंटू 6, ये कितना हुआ, फिर 24 का 6.5 से करना है, पहले 6 से गुना कर लीजिए आप, 6 से गुना करने पे कितना आएगा 5 24 5 120 और 144, और 144 में 0.5 से और गुना करना है तो 12 156 होगा। 24 इंटू 6 कितना आया, पहले हमने क्या किया 24 का 5 से गुना किया 120, फिर 1 से और गुना किया तो 144 और 0.5 से तो 12 156, माइनस 36 का 6 से 6 6 36 6 3 6 3 18 21 216, ऊपर हमारा पहले के जैसा 720 हमको याद है इसलिए हमने लिख दिया समय बचाने के लिए। नीचे कितना आएगा 6 डिवाइडेड बाई 0 5 6 11 1 2 60 आया, ये आप 0 से 0 माइनस में है 6 12 72, ये आ गया हमारा दूसरा आंसर 12 किलोमीटर पर आवर। अब आपके पास क्या आ गया, दो स्पीड आ गई, अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या थी 8 किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीम में 12 किलोमीटर पर आवर। अब बहुत आसानी से आप स्ट्रीम का स्पीड निकाल सकते हैं। अप स्ट्रीम में क्या हुआ होगा, जो स्ट्रीम की स्पीड रही होगी वो बोट की एक्चुअल स्पीड में माइनस हुआ होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्ट्रीम जो है वो अपना स्पीड कम कर देता है, और डाउन स्ट्रीम में जो बोट की खुद की स्पीड होगी वो उसमें जुड़ गई होगी स्ट्रीम की स्पीड भी, तो ज्यादा स्पीड वहां पे आ गया। तो अप स्ट्रीम 8 डाउन स्ट्रीम 12, इसमें आप स्ट्रीम का स्पीड निकालना हो, खुद करंट का स्पीड क्या है तो इसका फॉर्मूला है, दोनों का स्पीड का डिफरेंस आप निकाल दीजिए 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपका स्ट्रीम का 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक क्वेश्चन में हमने 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे, और इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक की जरूरत है, जो कि न के बराबर है। जो 10th किया हुआ स्टूडेंट है सबको मालूम है उतना बेसिक, लेकिन
शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में कहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स जस्ट लाइक ए चुटकुला। चुटकुला का जैसे कोई लॉजिक नहीं होता है। जैसे ही आपने चुटकुला सुना, आपको हंसी आती है, आप उसमें लॉजिक नहीं लगाते कि ऐसा क्यों हुआ। वैसे ही शॉर्ट ट्रिक्स में आपको ट्रिक्स मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। और याद कैसे होगा? याद ऐसे नहीं होगा कि हमने ये ट्रिक्स ऐसे याद कर लिया। याद ऐसे होगा कि आज हमने ये क्वेश्चन किए हैं, इसके ऊपर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन की आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से आप क्वेश्चन बनाए, फिगर चेंज कर लीजिए, क्वेश्चन बना लीजिए। आज क्वेश्चन बनाए, एक सप्ताह के बाद उसी क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिए। आपको ये ट्रिक ध्यान रहेगा। तो इस ट्रिक के ध्यान रखते हुए जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो ट्रिक आपको याद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ट्रिक पसंद आया होगा। और ट्रिक्स के पीछे जो कंसेप्ट है, जो कि IBPS के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, वो समझाने का एक प्रयास था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।